हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ बाय वी सलूजा। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फंक्शन। ये टॉपिक आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स आता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इस टॉपिक को हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे और इसमें हम बेसिक फंक्शन की डेफिनेशंस और नंबर ऑफ़ वन ऑन टू फंक्शंस और टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी। तो बेसिक डेफिनेशन ये स्टेट करती है, अगर आप कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं, अगर आप उन दोनों के बीच में कोई भी फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो फंक्शन डिफाइन कैसे होता है। फंक्शन एक ऐसा मतलब फंक्शन को जब आप डिफाइन करते हैं, इसकी डिफाइनिंग के कॉरस्पॉन्डिंगली डोमेन के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको को डोमेन में कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट से मैपिंग ज़रूर होना चाहिए। अगर डोमेन के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली आप को डोमेन के हर एलिमेंट से यूनिक मैप डिफाइन कर पा रहे हैं तो जिस मैपिंग को आप डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन। आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे से क्लैरिफाई होगा, तो एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन। जैसे हम सबसे पहली एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मैंने f1 फंक्शन ड्रॉ किया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसमें जो सेट ए है वो डोमेन है, उसके बाद जो सेट बी है वो f1 फंक्शन के लिए को डोमेन होता है। सेट ए में मेरे पास चार एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और सेट बी में मेरे पास चार एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर ए जो है डोमेन डोमेन से मैंने एलिमेंट लिया ए, उसको मैं को डोमेन के एलिमेंट 3 से मैप कर रही हूँ। सेम ऐसे ही मैंने बी को मैप नहीं किया हुआ, सी को मैं 2 से मैप कर रही हूँ को डोमेन में, और वैसे ही डोमेन के एलिमेंट डी को मैं को डोमेन में 4 से मैप कर रही हूँ। अब फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली मैं क्लेम कर सकती हूँ कि f1 मेरे पास कोई भी फंक्शन नहीं है। f1 को मैं फंक्शन क्यों नहीं बोल रही, अगर आप ध्यान देंगे हमने बोला था कि सेट ए के हर एलिमेंट के लिए बी में आपके पास एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट स्मॉल बी है जिसकी कोडोमेन में कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। कोई भी, हमने तो बोला था ना यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, यूनिकनेस तो दूर की बात है बी की इमेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो डोमेन के हर एलिमेंट की को डोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए। डोमेन के एलिमेंट स्मॉल बी की को डोमेन बी में कोई भी यूनिक इमेज एग्जिस्ट नहीं कर पा रही, इसलिए हम क्लेम कर रहे हैं कि f1 हमारे पास कभी भी एक फंक्शन नहीं होगा। सेम ऐसे ही f2 को आपको जज करना है ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। f2 में ए आपके पास डोमेन का काम कर रहा है और बी आपके पास को डोमेन का काम कर रहा है। आपको चेक करना है कि f2 फंक्शन है या नहीं। मैंने सेट ए में एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 4, वैसे ही मैंने सेट बी में एलिमेंट्स लिए हैं ए बी सी डी। अब देखिए मैंने वन एलिमेंट डोमेन के वन एलिमेंट को को डोमेन में ए से मैप किया है। सेम ऐसे ही मैंने डोमेन के एलिमेंट 2 को को डोमेन में ए से मैप किया है। वैसे ही सेट ए के 3 एलिमेंट को मैंने कोडोमेन में बी से मैप किया है। सेम वैसे ही 4 को मैंने सी से भी मैप किया है कोडोमेन में और डी से भी मैप किया है। मैंने तो बोला था कि डेफिनेशन बेसिक ये है कि किसी भी मैप को आप फंक्शन तब बोल सकते हो जब डोमेन के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको कोडोमेन में यूनिक इमेज मिलती है। अब आप चेक कीजिए 1 की यूनिक इमेज ए है कोडोमेन में, सेम ऐसे ही 2 की भी यूनिक इमेज आपके पास ए है, ओके है। 3 की यूनिक इमेज आपके पास को डोमेन में बी दिखाई दे रही है, बट 4 की आपके पास को डोमेन में कोई यूनिक इमेज नहीं है। 4 सी पे भी मैप हो रहा है, 4 डी पे भी मैप हो रहा है। इसका मतलब 4 की कोई यूनिक इमेज नहीं है। 4 की दो इमेजेस आ रही हैं सी एंड डी, 4 की यूनिक इमेज नहीं है। तो इसलिए हम ये चीज़ क्लेम करते हैं कि f2 हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 4 की कोई भी यूनिक इमेज को डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर पा रही।
अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ड्रॉ किया है F3 मैप, जो सेट ए से सेट बी तक डिफाइन किया गया है। सेट ए इसके लिए डोमेन का काम करेगा, सेट बी इसके लिए कोडोमेन का काम करेगा। अब आपको चेक करना है कि F3 जो मैंने मैप ड्रॉ किया है ये एक फंक्शन है या नहीं है। तो सेट ए की डोमेन में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। वैसे ही सेट बी की कोडोमेन में आपके मतलब सेट बी और या फिर आप जिसको कोडोमेन बोल रहे हैं उसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स है ABCD। अब अगर आप मैपिंग को ध्यान से देखेंगे, 1 कोडोमेन के A एलिमेंट से मैप हो रहा है, 2 कोडोमेन के B एलिमेंट से मैप हो रहा है, 3 कोडोमेन के B एलिमेंट से मैप हो रहा है, 4 कोडोमेन के D एलिमेंट से मैप हो रहा है। अब आप खुद एक सेकंड लगाकर सोचिए कि F3 आपके पास फंक्शन है या नहीं है। जब भी आपको देखना हो कि F3 फंक्शन है या नहीं है, आप डोमेन के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली चेक कीजिए कोडोमेन में यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है या मल्टीपल इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है। अगर डोमेन के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको कोडोमेन में यूनिक इमेज मिल जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये मैप एक फंक्शन होगा। जैसे 1 की यूनिक इमेज मिल रही है A, वैसे ही 2 की मेरे पास यूनिक इमेज है B, वैसे ही 3 की भी यूनिक इमेज है B। 3 भी एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहा है कोडोमेन के, तो इसका मतलब 3 की भी यूनिक इमेज होगी B। 2 भी कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से मैप हो रहा है, चाहे वो सेम एलिमेंट से ही क्यों ना हो, तो 2 की भी यूनिक इमेज B हुई। वैसे ही 4 की भी यूनिक इमेज मेरे पास हुई D। आपको डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन में यूनिक इमेज देखनी है। आपको ये नहीं चेक करना कि कोडोमेन का हर एलिमेंट से मैपिंग हो रही है या नहीं हो रही। कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूट भी जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोमेन के हर एलिमेंट के लिए कोडोमेन में आपके पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो F3 पक्का आपके पास एक फंक्शन होगा, क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन में आप एक यूनिक इमेज फाइंड कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए F4। अगर आप F4 को देखते हैं, F4 भी आपके पास सेट A से सेट B तक एक मैप है। A आपके लिए डोमेन का काम कर रहा है, B आपके लिए यहाँ पर कोडोमेन का काम कर रहा है। सेट A में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। वैसे ही सेट B में आपके पास 5 एलिमेंट्स है, ABCDE। अब आप देखिए, आपको चेक करना है कि F4 मैप आपके पास एक फंक्शन है या नहीं है। अगर आपको चेक करना है कि F4 मैप आपके पास एक फंक्शन है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डोमेन के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली कोडोमेन में आपको यूनिक इमेज देखनी है। जैसे 1 की कोडोमेन में यूनिक इमेज मिल रही है आपको B, वैसे ही 2 की आपको कोडोमेन में यूनिक इमेज मिल रही है C, 3 की कोडोमेन में आपको यूनिक इमेज मिल रही है D, वैसे ही 4 की आपको कोडोमेन में यूनिक इमेज मिल रही है E। तो देखिए, आपको डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन में यूनिक इमेज मिल रही है, बट कोडोमेन के एलिमेंट A किसी की भी प्री इमेज नहीं है। आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन से इमेज चेक करनी है। अगर आपको डोमेन के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली कोडोमेन में इमेज मिल रही है, वो भी यूनिक, तो जो मैप आप डिफाइन कर रहे हैं आप उसको बोलेंगे फंक्शन। तो F4 भी आपके पास फंक्शन होगा। होप आपको फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे हार्डवर्क को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करें। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखते हैं ना, क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास ये मैपिंग है, ये एक फंक्शन है, आपको बताना है कि इसके कितने नंबर ऑफ मतलब इस मैप के कॉरस्पॉन्डिंगली कितने नंबर ऑफ फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपके पास 2 सेट्स हैं A और B, एक में A के पास आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स M है और B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास N है, तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस चेक करने हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो आप सबसे पहले चेक कीजिए डोमेन की कार्डिनैलिटी कितनी है। आप अपने माइंड में एक फंक्शन सेट कर लीजिए F, आर्बिट्ररी फंक्शन सेट कर लीजिए F, A से लेकर B तक आप एक मैप बना लीजिए। A डोमेन में आपने रखा है, B आपने कोडोमेन में रखा है। A की कार्डिनैलिटी आपके पास कितनी है M, B की कार्डिनैलिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स M है तो A की कार्डिनैलिटी M हुई। सिम वैसे ही B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स N है तो B की कार्डिनैलिटी हुई आपके पास N। अगर आपको चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने हैं, तो आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट इज n रेज टू पावर m। मतलब आपको कोडोमेन के एलिमेंट्स को जज करना है, डोमेन के एलिमेंट्स उसकी पावर में होते हैं, तो टोटल फॉर्मूला हुआ आपके पास कोडोमेन रेज टू पावर डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब n रेज टू पावर m। आप इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम अ सेट ए के एलिमेंट्स है ए बी सी डी टू अ सेट बी 1 2 3 इज, आपको फाइंड करना है कितने होंगे। आप सबसे पहले अपने माइंड में एक आर्बिट्ररी फंक्शन सेट कर लीजिए एफ, आप मैपिंग बना लीजिए ए से लेकर बी तक। अब आप देखिए टोटल कार्डिनैलिटी ए की कितनी है, मतलब ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ए में 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, तो आप बोलेंगे ए की कार्डिनैलिटी आपके पास हुई 4। सेम वैसे ही बी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3, मतलब टोटल 3, तो बी की कार्डिनैलिटी हुई 3। तो ऊपर जो हमने फॉर्मूला किया था उसके कॉरस्पॉन्डिंगली टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके पास कितने होंगे, को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेज टू पावर डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब आप बोलेंगे 3 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 4 आपके पास कितना होगा टोटल 81। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए जिसके पास 4 एलिमेंट्स है टू सेट बी जिसके पास 3 एलिमेंट्स है, वो टोटल कितने आप फंक्शंस बना सकते हैं, 81 काइंड ऑफ फंक्शंस आप बना सकते हैं। जैसे ऊपर हमने मैप्स बनाए हुए थे ना, वैसे आप टोटल 81 मैप्स बना सकते हैं। टोटल 81 फंक्शंस आप सेट ए से बी के बीच में डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। अच्छा, नंबर ऑफ, कभी कभी हमारे पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि आप हमें डोमेन से लेकर को डोमेन तक उन्होंने कोई आर्बिट्ररी फंक्शन बताया होगा, वो बोलेंगे कि आपको चेक करना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंगली सेट ए से बी के बीच में कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। वो आपको एक मैप दे देंगे, आपको सिर्फ चेक करना है कि ए से बी के बीच में आप कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बना सकते हैं। 1 1 फंक्शन आपको पता ही होगा, आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा। 1 1 फंक्शन होता है कि आपको डोमेन के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली को डोमेन में कोई ना कोई यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, मतलब डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से पक्का 1 1 मैप्ड होना चाहिए। तो वैसे ही हम इसके शॉर्टकट को रीड करते हैं। अगर आपके पास कोई भी दो फाइनाइट सेट्स हैं लाइक ए एंड बी, ए की कार्डिनैलिटी आपके पास m है, बी की कार्डिनैलिटी आपके पास n है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस अगर आपको ए से लेकर बी के बीच में डिफाइन करने हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स को डोमेन के एलिमेंट्स से कम नहीं होने चाहिए। अगर डोमेन के एलिमेंट्स को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कम होंगे तो आपके पास कोई भी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास को डोमेन के एलिमेंट्स आपके डोमेन के एलिमेंट्स की या तो बराबर है या फिर ज़्यादा है, तो आप नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा NPM। NP यहाँ पर परमुटेशन का काम कर रहा है, को डोमेन के एलिमेंट्स परमुटेशन विद डोमेन के एलिमेंट्स। अगर आपके पास को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हैं या फिर उससे बड़े हैं, मतलब ज़्यादा है, अगर आपके डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा हो जाएंगे तो आप 1 1 फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसको समझना है तो इसको एग्जांपल से अच्छे से समझा जा सकता है। जब भी आप कोई भी फॉर्मूला करते हैं आप उसकी एग्जांपल ज़रूर देखिए, एग्जांपल से क्वेश्चंस को करना काफ़ी आसान होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अटेम्प्ट करना काफ़ी आसान होता है। आप सबसे पहले देखिए, हम इन दोनों फार्मूलाज को अलग अलग एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने लिए हैं ABC, मतलब टोटल 3 एलिमेंट्स लिए हैं, टू सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं 1 2 3 4। अच्छा, हमने बोला था कि हम नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस को तभी डिफाइन कर सकते हैं जब को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बड़े हों या फिर उसके इक्वल हों, मतलब ज़्यादा हों या इक्वल हों। आप देखेंगे सेट बी में नंबर ऑफ, आप आर्बिट्ररी फंक्शन बना लीजिए अपने माइंड में, सेट ए से लेकर बी तक आप मैप डिफाइन कर लीजिए। ए की कार्डिनैलिटी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो ए की कार्डिनैलिटी हुई 3। सेम वैसे ही बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं 4, तो बी की कार्डिनैलिटी हुई आपके पास 4। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस चेक करने हैं तो आपको देखना है कि को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से या तो बड़े होने चाहिए या फिर, मतलब ज़्यादा होने चाहिए या फिर इक्वल होने चाहिए। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसका मतलब मैं
वन वन फंक्शन को डिफाइन कर सकती हूँ। मतलब डोमेन में मेरे पास कम हो या फिर कोडोमेन के इक्वल हो तो मैं फंक्शन को वन वन फंक्शन को डिफाइन कर सकती हूँ। तो उसका फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले आपको कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं मतलब 4, फिर आपको परमुटेशन लगाना है मतलब p, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कोडोमेन के डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं दैट इज 3। तो टोटल फॉर्मूला आपके पास हुआ 4p3। अच्छा 4p3 को आप कैसे सॉर्ट करते हो, सबसे पहले आप हेड को लिखते हो, हेड का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हेड माइनस टेल का फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल विच इज़ 1 फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो टोटल आपके पास हुआ 24। तो आपके पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने आए, टोटल 24। अच्छा मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर आप ध्यान देंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपको नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस डिफाइन करने हैं। जब भी आपको वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन डिफाइन करना हो आप हमेशा डोमेन और कोडोमेन की कार्डिनैलिटी पर ध्यान दीजिए। कार्डिनैलिटी आपको अच्छे से क्लैरिफाई है फिर आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में डोमेन में मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं 4 ABCD, मुझे इसको मैप करना है कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 मतलब 1 2 3 से। उन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस बनने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी। अच्छा अगर हम अपने फॉर्मूला को ध्यान से देखें, हमने बोला था कि डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज़्यादा होंगे तो वन वन मैप को डिफाइन करना मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों होगा, जैसे आप अपने पास एक सेट बना लीजिए ए, आप मैप कीजिए उसको बी से। अच्छा ए में आपने रखे हैं 4 एलिमेंट्स ABCD और बी में आपने रखे हैं 3 एलिमेंट्स 1 2 3। लेट इट बी ए को आपने 1 से मैप कर दिया, बी को आपने 3 से मैप कर दिया, सी को आपने 2 से मैप कर दिया। अब डी को आप किस से मैप करोगे, वन वन का मतलब तो होता है ना डोमेन के हर एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट पे मैप नहीं होना चाहिए। तो डी के लिए तो कोई एलिमेंट कोडोमेन में बचा ही नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर डोमेन में हमारे पास कोडोमेन से नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा आ जाए तो वन वन फंक्शन को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होते हैं, 0। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शंस को कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शंस भी काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शंस को निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है, दैट इज़ अगर आपके पास कोई भी 2 सेट्स हैं जिसमें से पहले सेट की कार्डिनैलिटी m है, दूसरे की कार्डिनैलिटी अगर आप n लेके चल रहे हो सच दैट 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू n इज़ लेस देन और इक्वल्स टू m। इसका मतलब है n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, मतलब आपके पास डोमेन और कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो कुछ नहीं होगा बट कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। और उसके बाद n इज़ लेस देन और इक्वल्स टू m लिखने का मतलब है कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से या तो कम होने चाहिए या फिर इक्वल होने चाहिए, तभी आप नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस को लिख सकते हो। इसका मतलब अगर आपको ऑन टू फंक्शन लिखना है तो वन वन का उल्टा आपके पास कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होने चाहिए डोमेन के कंपैरेटिवली या फिर इक्वल होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी आप कैसे लिख सकते हो, समीशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस r NCR r रेज टू पावर m, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला को दिमाग में बिठाना और लर्न करना काफ़ी मुश्किल होता है, हमें कभी भी लर्न नहीं करना चाहिए। हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सर्जेक्शंस, सर्जेक्शंस को नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस ही बोलते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 लिखी हुई है। सेट ए में हमारे पास टोटल 1 से लेकर n तक एलिमेंट्स है, सेट बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं a और b। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्शंस लिखनी है फ्रॉम a टू b तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, समेशन। एक मुझे वेरिएबल अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना है r, वो मैंने इंट्रोड्यूस किया, फिर उसकी वैल्यू मुझे 1 से शुरू करनी है और मुझे ख़त्म करनी है कोडोमेन के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पर। कोडोमेन के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, ए बी, मतलब 2 एलिमेंट्स हैं तो आर की वैल्यू 1 से शुरू होगी और जितने कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं वहाँ पर फिनिश होगी। कोडोमेन के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है मेरे पास 2, तो 2 पे फिनिश हो गई। फिर उसके बाद मुझे -1 की पावर लिखनी ही लिखनी है,
तो कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2 फॉर्मूला में, तो मैंने 2 माइनस फिर मुझे अपना वेरिएबल लिखना है r, फिर मैंने वो लिखा, फिर कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ 2, अब मुझे लिखना है अपना कॉम्बिनेशन, वो मैंने लिखा c, फिर जो वेरिएबल मैंने लगाया है r, फिर जो वेरिएबल मैंने लगाया था इंटू r रेज टू पावर जितने मेरे पास डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दैट इज n। तो फॉर्मूला काफ़ी आसान है, समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस r n सी r रेज टू पावर m। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आर की वैल्यूज़ फिल करके। सबसे पहले आप इस पूरे एलिमेंट में आर की वैल्यू को 1 फिल करेंगे, फिर समीशन को खोलेंगे प्लस, फिर आर की वैल्यू को 2 फिल करेंगे। अगर आप आर की वैल्यू को 1 फिल कर रहे हैं तो ये होगा माइनस 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1, फिर आप बोलेंगे 2c1 लिख सकते हैं आप, आर की वैल्यू को 1 फिल किया, 1 रेज टू पावर n इनटू में आपने लिख लिया प्लस, जब आप आर की वैल्यू को 2 फिल करेंगे तो ये होगा माइनस 1 रेज टू पावर 2 माइनस आर की जगह आपने 2 फिल कर लिया, फिर आपने 2c2 लिखा, फिर 2 रेज टू पावर n माइनस 1 रेज टू पावर 1 आपके पास माइनस 1 ही आएगा, 2c1 कॉम्बिनेशन है ना, 2c1 को कैसे खोलेंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये टोटल होगा 2, 1 रेज टू पावर n कितना होता है 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 0 कितना होता है 1, एनी पावर 0 1 होता है ना, 2c2 मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, तो आप टोटल बोलोगे आपके पास कितना आया 1, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 2 रेज टू पावर n एज इट इज़ है। अगर आप इसको गैदर करेंगे तो ये होगा 2 रेज टू पावर n माइनस 2। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शंस को डिस्कस किया कि उसको कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉर्ट करते हैं, ये आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।